नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है आरंभ है प्रचंड, मुद्दे जमाएंगे रंग। तो इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, पहले देख लेते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा का सत्र मानसून आरंभ हो गया है और मुद्दे जो हैं अपना रंग भी जमाएंगे। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर डिबेट। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आरंभ भी प्रचंड तरीके से हुआ। पहले ही दिन कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर ओबीसी आरक्षण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक प्रतीक के तौर पर गिरगिट लेकर पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मसले पर सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। सत्ता पक्ष कुछ भी कहे, सत्ता पक्ष निर्णय की या विषय की बात क्यों नहीं करना चाहता? बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अधिकार दिलाना जनता के, चाहे ओबीसी वर्ग की बात हो, ये हमारा फर्ज है। चाहे किसान की बात है, हमारा फर्ज है। युवाओं को नौकरी की बात है, हम उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे। लेकिन निर्णय आपको करना, सरकार में आप हो, आप बयानबाजी कर रहे हो, आप निर्णय क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी गिरगिट से भी बड़ा गिरगिट हो गई है। कांग्रेस के गिरगिट लेकर प्रदर्शन करने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की गिरगिट से ज्यादा दोस्ती है, इसलिए गिरगिट बनकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस एनएसयूआई और युवक कांग्रेस की तरह हरकत कर रही है। मीडिया में सुर्खियों में बनना है और मीडिया में कल छप जाए, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी, ये मुझे लगता है एनएसयूआई और युवक कांग्रेस तक तो सीमित है, पर इतने सीनियर यदि कांग्रेस के विधायक इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ये उनके बचपने को ही प्रदर्शित करता है। कांग्रेस ने जो गिरगिट लेकर या गिरगिट के साथ जो प्रदर्शन किया है, तो जो जैसा होता है वैसे के साथ लेकर गिरगिट प्रदर्शन करता है। फिर भी मेरे कांग्रेसी मित्रों से प्रार्थना है कि ये कांग्रेसी मित्रों से फिर मेरा कहना है कि मंदिरों में गिरगिट जैसा स्वरूप ना रखें, ये ध्यान रखें, वो गिरगिट भी ना बने। मेरी कांग्रेसी मित्रों से, भगवान ने उन्हें आदमी पैदा किया, इंसान पैदा किया, इंसान बने रहे। ये तो हुई कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत की बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तेवर भी सख्त नजर आए। बंसल न्यूज से बात करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। सीएम ने 2 टूक लहजे में कहा कि अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाई जाएगी तो गड़बड़ी पर सख्त एक्शन होगा। देखिए, हमने तो कहा कि हम सभी धर्मों के, सभी समाजों के साथ सरकार की संवेदना रहती है। अधिकारी अच्छा काम करे तो पीठ थपथपाते हैं, लेकिन गलत काम करे तो थोड़ा हमारे को कार्रवाई करना पड़ती है। कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन पूरे सत्र का एजेंडा और टोन सेट होता दिखा, जिसको लेकर लगता है कि विपक्ष सरकार की घेराबंदी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो सरकार भी सदन में कांग्रेस की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। आरंभ तो प्रचंड हो गया है, अब मुद्दों के रंग जमाने का इंतजार है। लोकतंत्र में मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन मुद्दों में अगर कभी गिरगिट आ जाए, कभी सर्प आ जाए, और ऐसा नहीं कि इसके लिए किसी एक पार्टी की तरफ उंगली उठेगी या ये गलत है, ये भी हम नहीं कर रहे, लेकिन मुद्दों की जगह मुद्दे ही होने चाहिए। जो बात शब्दों की वजनदारी से की जा सकती है, वो बात किसी भी प्रतीक के सहारे कभी नहीं की जा सकती, और वो भी प्रतीक अगर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की तरफ चले जाएं। मुझे याद है 90 के दशक में जसपाल भट्टी का शो उल्टा पुल्टा दूरदर्शन पर धूम मचाता था, लेकिन उसको लेकर समीक्षक ये कहते थे कि इसने तमाम सामाजिक मुद्दों को जो बुराइयों के तौर पर है, भ्रष्टाचार, उसको लेकर अब हम हंसते हैं। हमें दुख नहीं होता कि जब जसपाल भट्टी साहब दिवंगत है, लेकिन जब वो ये कहते थे कि मेरे घर जी इनकम टैक्स की टीम आई हुई है, अभी तक नहीं आई है, आना चाहिए जी, जिससे मोहल्ले में मेरी इज्जत बढ़ जाए, तो लोग हंसते थे। इनकम टैक्स की टीम आना क्या अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको लेकर हम हंसने लगे कि हाँ साहब ये तो बड़ी, इसको कहा जाता था एक बेशर्म आत्मस्वीकृति कि अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। अब दुख नहीं होता
अब ये नहीं होता जैसे फिल्मों में हीरो आता 25 कत्ल किए मैंने, समझे, लोग पीछे हट जाते। लोकतंत्र में मुद्दों की बात मुद्दों से हो, और ये देश की बड़ी गौरवशाली परंपरा है। पक्ष विपक्ष दोनों को सदन मंच है बहस का, एक से एक तर्क दलीलें, मंडन मिश्र और शंकराचार्य की तरह शास्त्रार्थ हो वहां। बड़ा ज्यादा काहे बोल जाते हो एंकर जी, सब बुद्धिमान लोग हैं, आप ही जबरन ज्ञान देने में लग गए हैं। चलिए मैं ट्रैक पर आ रहा हूं। बंसल न्यूज के क्या सवाल हैं इनको देख लीजिए। क्या ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों के सहारे कांग्रेस सदन में सरकार की घेराबंदी करेगी? क्या कानून व्यवस्था पर सीएम का सख्त रुख विपक्ष को बैकफुट पर धकेल सकता है? क्या विधानसभा में पहले ही दिन पूरे सत्र का एजेंडा और टोन सेट हो गया है? ईश्वर न करे कि ये गतिरोध की तरफ जाए, जैसा हम बीते कुछ समय से देख रहे हैं, चाहे संसद हो या विधानसभाएं हों। पिछला विधानसभा सत्र बहुत अच्छा रहा था और चर्चा काफ़ी हुई थी, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर जी, सत्ताधारी दल, बड़े भाई की भूमिका में है और वो इस दायित्व को निभाएगा और विपक्ष भी पूरा उसका साथ देगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता, वरिष्ठ विधायक, बहुत स्वागत है। सुरेश राजे जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, सीनियर विधायक कांग्रेस के, उनका स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। जगदीश जी, आखिर सदन मंच है मुद्दों का, बातों का, दलीलों का। आपको और हमको भी थोड़ा बहुत याद होगा, हमसे पहले वाली पीढ़ी ने तो और जबरदस्त समय देखा है, जब सदन पर विपक्ष के विधायकों के पास कागज पर कागज आए जाते थे, पीछे से एक कागज बढ़ाता था, ये भी ऐड कर लीजिए, ये अभी ताज़ा एफआईआर आई है, इसको भी बताइए विधानसभा में। अब उसकी जगह धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं जो मीडिया का ध्यान खींचती हैं। कभी सांप आ जाता है, कभी गिरगिट आ जाता है। प्रतीक है लोकतंत्र में, इनसे भी कोई हर्ज नहीं है, ये कोई ख़राब चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन भाषा यानी भाषा, ये मंच है संवाद का, एक दूसरे को घेरने का शब्दों के सारे दलीलों का। क्या कहेंगे जी? शरद जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरह से कि अब सदन एक्चुअल में विषय रखने का मंच है। सदन में जो आपने कहा दलीलों का मंच है। सदन में आप अपनी बात रखिए, पूरी प्रमाणिकता से रखिए, दस्तावेजों के साथ रखिए। लेकिन हो ये रहा है आजकल कि आप देखिए, आज विधानसभा में जो भी लोग गए, कांग्रेस खिलौना रूपी गिरगिट लेके आए। अब सवाल केवल इतना है कि आपको सदन के अंदर बहस करने से ज्यादा इस बात की भी चिंता है कि कैसे हम मीडिया का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करें, कैसे मीडिया में पूरा का पूरा मामला है। एक बात और जो शरद जी आपने कहा, पहले हम जिस दौर में हम विधानसभा देखा करते थे, आज हम 25 साल हो गए, 30 साल हो गए लगभग, मुझे बहुत अच्छे से याद है शरद जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उन विधायकों के, लेकिन शरद जी विधानसभा जब 10:30 बजे सदन का सत्र पहले संबित हुआ करता था, 9:30 बजे से एमएलए घुसते थे जिनके प्रश्न होते थे और या जिनके ध्यानाकर्षण होते थे, वो सीधे लाइब्रेरी में जाते थे, वहां जाके अध्ययन करते थे और तब आते थे जब उनका ध्यानाकर्षण हुआ होता था। जो सीनियर एमएलए हैं, 4 से 5 बार के, आशीष जी भी बैठे हैं, तीसरी बार के हैं, उनको याद होगा। अब ये परंपरा आप देखिए धीरे धीरे खत्म हो गई। मैं सदन में रहता हूं कई बार, कितने कम विधायक कहते हैं जो लाइब्रेरी में आपको घंटों बैठने के लिए अध्ययन मिलेंगे, और लाइब्रेरी का अध्ययन खत्म हो गया। शरद जी, आपको मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि यूपीए की सरकार थी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी लोकसभा में सांसद थे। मुझे सत्यव्रत चतुर्वेदी की बात नहीं भूलती है, उन्होंने वहां पे ये अध्यक्ष के सामने कहा था कि साहब हम, और उसका कारण क्यों है वो भी बता रहा हूं, इसलिए इस प्रसंग को सुनाना जरूरी है। उन्होंने सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने कहा था कि हम 2-2 दिन पढ़ के, और जब हमें बोलने का मौका मिलता है तब हम लोकसभा में बोलते हैं, लेकिन बोले मीडिया में कवरेज उसको मिलता है अगर लालू जी खड़े होकर कोई ऐसी बात कर देते हैं तो बोले कवरेज उसको मिलता है। तो बोले स्वाभाविक सी बात है, अगर हम केवल और केवल विधायकों को शरद जी दोष नहीं दे सकते, हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो मीडिया में कवरेज सबको चाहिए। तो जब 2 दिन पढ़ने वाले विधायक को शरद जी नहीं मिलेगी जगह, तो इस तरह के प्रसंग होंगे। और लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना यह है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी यही है केवल कि आप सदन में अपने तर्कों से अपने अच्छे विषय उठाएं और सरकार को मजबूर करें जवाब देने पे। पहले ऐसा होता था, सरकारें
मैं बिल्कुल जगदीश जी, नाम मैं लेके लौटता कह रहा हूं। कई मैं विधायकों लौटता के हूं। जो जी, विपक्ष जी। को हिला देते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां प्रति मिनट की कार्यवाही पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी महकमा सत्र के दौरान जवाब तैयार करता है और हर अधिकारी की सांस ऊपर नीचे होती है कि सब ठीक ठाक निकल जाए, किसी जानकारी पर सवाल ना उठे, वहाँ मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं हम सब जानते हैं। आशीष जी, आपका कमेंट। अच्छा सत्र है, शुरुआत ठीक है, हम मानते हैं अच्छी है, आगे और अच्छी हो। जी निश्चित ही शरद जी, यही सब चीज़ें समझकर माननीय विधानसभा सचिवालय ने शायद ये निर्देश जारी किए थे कि विधानसभा में धरना प्रदर्शन और आंदोलनों की कोई जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस सदन के सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश की 8-8.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और 230 विधायक मतलब अपने क्षेत्र के वो लोग हैं जो उन लोगों में से चुनकर आए हैं जो जनता के लिए संघर्ष करते हैं। और इसलिए प्रतीकों का या इस तरह के जो हम नगर निगम नगर पालिकाओं में कई बार प्रदर्शन देखते हैं, कोई मटका लेके पहुंच जाता है, कोई और कुछ लेके पहुंच जाता है, ये इस सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और वास्तव में जिसके पास बौद्धिक क्षमता होती है, जिसके पास जानकारियां होती है, वो सदन के अंदर बहस कर सकता है और करना भी चाहिए। आपके पास जो आंकड़े हैं, आप किसी भी वर्ग की लड़ाई वहाँ लड़ना चाहते हैं सदन के अंदर, लेकिन आपको अपनी बात शालीनता से सदन के अंदर शब्दों के माध्यम से ही प्रकट करना पड़ेगी। ये केवल मीडिया का अटेंशन पाना चाहते हैं और जिस तरह के प्रतिरूपों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले खुद को भी सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता जानती है जिस वचन पत्र को लेकर आप इस मध्य प्रदेश में आए थे उसका क्या हश्र हुआ। ओबीसी के आरक्षण पर आपने क्या एक्शन लेना था और आपकी सरकार न्यायालय में वकील तक नहीं खड़ा कर पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी है। जनता हमको चाहती है, पसंद करती है और हम समाज के हर वर्गों को उसका उचित प्रतिनिधित्व, उचित अधिकार दिलाने के लिए सदैव हमारी सरकार काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय इस प्रदेश में नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात है। और ओबीसी आरक्षण के मसले पर ये बात पहले भी उठी है और मुझे एक सीनियर लीगल फ्रेटर्निटी के ऑफिसर की बात ध्यान आती है। उन्होंने कहा चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जिस तरह से ये मसला न्यायालय के सामने आना था शायद ये नहीं आ पाया। अब इसके लिए किसी भी सरकार की मंशा पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, क्योंकि उसकी जवाबदेही प्रथम दृष्टया जनता के प्रति है, तो वो क्यों नुकसान करेगा अपना। लेकिन क्या उसकी मंशा को समझकर संबंधित जो भी एजेंसीज हैं वो उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी सोच थी। सुरेश जी, अच्छी बात है, गिरगिट रंग बदलता है, निश्चित तौर पर गिरगिट एक प्रतीक है, लेकिन ये शब्दों से भी अभिव्यक्त हो सकता है। लेकिन ठीक है, आप लेकर आए। पहले हम देखते थे कि इक्का दुक्का विधायक इस तरह के तौर तरीके अपनाते थे, अब पूरा विपक्ष अपनाता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि धारदार बहसें भी देखने को मिलेंगी। नहीं शरद जी, ठीक है, आपने कहा, मैं सुन रहा था, अधीर गुप्ता जी ने भी कहा, आशीष जी भी कह रहे हैं कि हमें तर्कों की बहस करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या ये सरकार बहस करने को तैयार है? क्या ये सरकार जिस सदन के लिए जनता ने हमें चुन के भेजा है, विधायक सरकार सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो अपनी बात सदन में रखना चाहता है, लेकिन एक 4 दिन का सदन चलवाएंगे, 7 दिन का सदन चलवाएंगे, उसमें भी किसी न किसी बात को लेके आप सदन की स्थगन कर दोगे और फिर कहोगे विपक्ष पे तोहमत लगाएंगे कि ये सदन चलने नहीं देते या मुद्दों की बात नहीं करते। अरे हम तो विपक्ष हैं ना, हमारा काम ही मुद्दों की बात रखना है। भाई सरकार तो मुद्दे उठाएगी नहीं, मुद्दे कौन उठाएगा? मुद्दे तो विपक्ष का व्यक्ति उठाएगा ना। लेकिन उसको सदन में आप वो पर्याप्त अवसर भी नहीं दे रहे हो जिसका उसे अधिकार है। अगर हम सरकार को जगाने का काम नहीं करेंगे, सरकार किसी गलत ट्रैक पे जा रही है, अगर हम उसे ठीक ट्रैक पे लाने की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई सरकार के विधायक तो भले कितनी भी दिक्कत में हो, वो तो सदन में बात उठाएंगे नहीं। जी जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि क्या गलत ट्रैक तथाकथित रूप से, जैसा आपका आरोप है, सरकार का ही होता है? विपक्ष का ट्रैक हमेशा सही होता है? नहीं, देखिए शरद जी, हम जब से मैं सदन में हूं, हमने पूरी कोशिश की है कि सकारात्मक तरीके से सदन चले। हम सदन में सहयोगात्मक भूमिका निभाने, चाहे कमलनाथ जी का समय हो, चाहे आज उमंग जी का समय हो,
दोनों ही हमारे सदन के जो नेता हैं, हमने कभी नहीं कोशिश की कि सदन नहीं चले, लेकिन जब हमें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता, अब हम पे उल्टी तोहमत लगाई जा रही है। आप बताइए कि ये ऐसा करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में जो बैठी है, सरकार में बैठी है, जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तो सदन में क्या भूमिका रहती थी? ये कुछ नहीं करते थे, ये कोई प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं लाते थे। भले मैं 2020 से सदन का सदस्य हूं, लेकिन आदरणीय सदस्य, मैं लगातार 90 से पटवा जी की सरकार से लेके और जितनी सरकारें रही हैं उसके सदन के जो कार्यक्रम है उनको देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं ये बहुत उसके साथ कह सकता हूं, और हम अपनी जिम्मेवारी को भली बात समझते हैं। देखिए, बिल्कुल, मैं लौटता हूं जी, मैं लौटता हूं। आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है सुरेश राजे जी कि विपक्ष की आवाज़ का मंच है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको सरकार की तथाकथित खामियों को देखकर जनता के लिए सरकार के सामने रखना है कि आपका ये कदम चुनौतीपूर्ण है और वो है। लेकिन इसका मंच फिर वही संवादी है कि ऐसा ना हो कि कोई एक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग उसको आती है, लेकिन जब फिल्म खत्म हो तो दर्शक ये कहें कि उसके सूट बहुत अच्छे थे, उसकी टाई बहुत चमक रही थी, क्या ड्रेस पहनी है उसने, उसको भी बहुत दुख होगा। तो कई बार लोकतंत्र में ऐसा ना हो कि हमारे या विपक्ष के मुद्दों के बजाय चर्चा ये हो कि वो गिरगिट कैसा था, वो लेके बड़ा आ जावा, खाली मटके लेके आए, सब बजा भी रहे थे, ये ना हो। यही चिंता की तरफ चौथा स्तंभ विनम्रता से जो हम लोग कर सकते हैं, सहमति असहमति सत्ताधारी दल की भी होती है, आपकी भी होती है, लेकिन बात वही कही जा रही है कि टाई सूट की चर्चा ना हो। चर्चा इसकी हो कि सुरेश राजे जी, उमंग सिंगार जी, तमाम जो आपके विधायक हैं विपक्ष के, क्या भाषण था आज, आहा गजब कर दिया। जगदीश जी जी। शरद जी, पहले मैं आपसे जो कह रहा था वो पहले यही होता था। मैंने आपको मैंने वो दौर देखा है जो आप कह रहे थे कि जब विधायकों को बोलने का मौका मिलता था तो बहुत सारी चीजें करता था, और मैंने वो दौर भी देखा है। आपको भी शायद शरद जी याद होगा, ईश्वरदास लोहानी जी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब बजट पे चर्चा होती थी, आशीष जी को याद होगा, ये रहे हैं उस समय पे, शायद मेरे को याद, जितना याद है, वो ये कहते थे जैसे विधायक शरद जी सरकार के गुणगान करने पे उतरता था तो रोहानी जी टोक देते थे कि भैया 4 मिनट का समय मिला है, अपने विधानसभा क्षेत्र की बातें कर लो, ये गुणगान हो गया जिन्हें करना था, सब पटल पे आ चुका है। तो सार्थक चर्चा तभी होगी जब आप मुद्दा आधारित बात करोगे, क्षेत्र आधारित बात करोगे, क्योंकि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, सत्ता पक्ष का काम उसके आरोपों को नकारना है। वो तथ्यों के साथ आरोप लगाने का दावा करते हैं, तथ्यों के साथ जवाब देने का वादा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है, जितनी मैं विधानसभा देखता हूं और बहुत दुखी हृदय से ये कह रहा हूं, सार्थक चर्चा शरद जी कहीं ना कहीं बिल्कुल हो रही है, उसकी जगह शोर शराबा ले रहा है। विधायकों को खुद और इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने अभी बीच में कार्यशाला में भी, शरद जी शायद आपने गए, विधानसभा में थी, आशीष जी उसमें रहे होंगे, 4-5 साल पहले हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सदस्यों से एक ही अपेक्षा की गई थी कि इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ सदस्यों को ही करना है कि सदन कैसे बेहतर चले, क्योंकि कोई तीसरा आदमी तो हस्तक्षेप वहां कर नहीं सकता। विधायक ही तय करेंगे कि सार्थक चर्चा हो, और सार्थक जब सवाल सार्थक होंगे तो सत्ता पक्ष मजबूर होता है जवाब देने के लिए, सार्थक जवाब देने के लिए। और आपने कईयों बार देखा होगा कि कांग्रेस अच्छे विधायकों के सवाल से मंत्री बगले झांकते नजर आते रहते। बिल्कुल आपने सही कहा, सब कहीं ना कहीं जो है उछल उछल है। सही कहा जगदीश जी। और हमने विधानसभा अध्यक्ष को यह भी देखा है कि किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को भी वो कई मुद्दों पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते थे, मंत्री जी पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है, आपके जवाब को कृपया संजीदगी से उत्तर दें, ये परंपराएं कभी लुप्त नहीं हो सकती हैं। और हमने विपक्ष के विधायकों को भी देखा, एफआईआर में गलती है जी। मैं लौटता हूं जगदीश जी, लौटता हूं। अध्यक्षों को भी शरद जी देखा है जिन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को उनकी बैठने के अंदाज पे टोक दिया कि ढंग से बैठिए, ये सदन है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन हमने तो देखा है कि क्या बोलेंगे तो यही होगा कि अब न रहे वो पीने वाले, माफ कीजिएगा, पीने से वो कुछ आशय नहीं है भाई साहब, मतलब कि वो दौर नहीं रहा जो दौर कभी हुआ करता था। जी आशीष जी। मैं ऐसा मानता हूं
जिस पिक्चर की पटकथा गीत संगीत उत्तम होता है उसके निर्माता निर्देशक को कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वो कहानी स्वतः लोगों के मन में उतर जाती है। कांग्रेस इस समय और पिछले कुछ सत्रों में आइटम सॉन्ग जैसा एक दृश्य उपस्थित कर रही है, जो सदन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दे पा रही। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में जिसके नेता बचते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के दृश्य सदन के अंदर उपस्थित करके वो केवल और केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मज़ा तो तभी है लोकतंत्र में जब सदन के अंदर लंबी और सार्थक बहस हो, शालीनतापूर्ण बहस हो, और उसके बाद जो लिखे जो निकले उसको पूरा प्रदेश देखे और सरकार भी उनके सुझावों पर अमल करे और सरकार भी अपनी तरफ से उन विषयों को रखे कि हमने इस मुद्दे पर क्या किया है। तभी इस सदन की गरिमा भी बरकरार रहेगी और इस सदन के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास और पहले से मजबूत होगा। क्रिकेट की भाषा में सुरेश जी ये कहा जाता है कि क्रीज पर जितने लंबे समय तक आप टिकेंगे रन बनते ही रहेंगे, रन आएंगे ही आएंगे और आपका स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा। विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी यही बात अच्छी है। सत्ता पक्ष के लिए चलिए फिर भी हम ये माने कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं या हो सकते हैं जिन पर उसे लगता है कि इस पर बहुत लंबी चर्चा या बहुत लंबी बहस कहीं ना कहीं उसको परेशानी में डाल सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप सत्रावधि लंबी चले, आपकी डिबेट के समय लंबे हों। अगर आप किसी मुद्दे को लेकर अड़ेंगे और कार्रवाई स्थगन की तरफ जाएगी तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा प्रदेश की जनता का और विपक्ष का है। जी देखिए शरद जी, जैसा आशीष जी ने कहा कि लंबे सत्र चलें, यही तो हमारी मांग है। जब सत्र लंबे चलेंगे और सदन की कार्रवाई में सबको बोलने का अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, वो अपनी बात रख सकेगा। अब चूंकि हम 64 हैं, ये 165 है, तो उसके हिसाब से तो इनके विधायकों को भी अवसर मिलेगा ना, वही तो हमारी मांग है। लेकिन इस पे अमल कहाँ करती है सरकार? कहती कुछ है, करती कुछ है। हम इतना अनुरोध पूर्वक कहते हैं। अब मैं, आशीष जी बैठे हैं, दूसरी बार का विधायक हूँ, इतने ध्यान आकर्षण हम सदन में लाया हूँ मैं, आज तक मेरा एक ध्यान आकर्षण सदन में नहीं आ पाया, पटल पर नहीं आ पाया। अब मान के चलो मेरा कभी एक आध प्रश्न आ भी जाए तो पता चल रहा है कि वो 13वें नंबर पे था और बोले अब प्रश्नकाल का समय खत्म हो गया। अगर ये समय लंबे चले, समय अवधि का तक सदन चले, तो हम कहते हैं ना सार्थक बहस होगी, कौन नहीं कहेगा। और जहां तक इसका सवाल है तो देखिए, अगर सरकार सार्थक बहस के लिए तैयार है और सदन में सार्थकता से सदन चलाना चाहती है तो हम तो उसमें पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। कौन मना कर रहा है, कौन भाग रहा है? हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदन चले। जी आशीष जी, ये बात, इनकी बात में तथ्य परखता है बिल्कुल, क्योंकि एक समय मध्य प्रदेश विधानसभा की गणना देश की सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाली विधानसभाओं में होती रही है और ये आपकी सरकार 20 वर्षों में तब भी ये स्थितियां रही हैं। ये आप भी सत्ताधारी दल के विधायक, मुद्दा उठाइए। लोकसभा के अलावा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की निश्चित ही जो कार्य अवधि है सदन के सत्र की, वो कम हुई है, लेकिन इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि सदन में अच्छी चर्चा होगी तो कौन सदन को समय से पहले भंग करना चाहेगा या कार्रवाई स्थगित करना चाहेगा। इसलिए सबको, पक्ष विपक्ष को, यदि हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्याएं सर्वोच्च प्लेटफॉर्म पर उठे तो उसके लिए सबको मर्यादाओं का पालन करना होगा। अन्यथा ये सदन हम ज़्यादा लंबे समय तक, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चलाने में सबको परेशानी होती है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्यवाही में अपने विषयों को उठाएं, प्रश्नों को उठाएं, सार्थक चर्चा करें, जनहित के मुद्दों पर अच्छी बात बहस करें, अच्छी बात करें, तो इस सदन की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से चल सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक बार फिर हम विनम्रता से विधानसभा अध्यक्ष और सदन के नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से ये अपेक्षा रखेंगे, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी और तमाम विपक्ष से भी, कि हम भले ही 1 घंटे सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करें, लेकिन ये करें, ये अधिक जवाबदेह बनाता है। क्योंकि आप जब पूरे प्रदेश में देखे जाते हैं, जनता, आपके क्षेत्र की जनता आपको देखती है तो आप पर एक अतिरिक्त दबाव आता है। जैसे हम मंच पर बोलने जाते हैं तो सामने बैठी आंखें हमें देखती होती हैं, हमारे ऊपर एक दबाव आता है कि नहीं, कुछ लोग वहाँ उबासी ले रहे हैं, इनको भी मुझे अपने वक्तव्य से जोड़ना है। एक क्विक कमेंट, बहुत कम वक्त है, 15-20 सेकंड में, जगदीश जी। जी जी
शरद जी बिल्कुल आपने सही बात कही और आशीष जी ने भी सही बात कही। इस बात में तो कोई दो मत नहीं है कि सदन की अवधि लगातार आप पिछले कई सालों पे देखें तो छोटी होती जा रही है, सदन कम चलता है। और उसका एक जो मूल कारण है, उसका कारण यह भी है कि सदन, क्यों सदन कम चल रहा है उसके पीछे मैं विधायकों के आचरण को ही जिम्मेवार मानता हूं। चूंकि हंगामा ज्यादा हो रहा है, सार्थक चर्चा कम हो रही है, तो सरकार की भी मंशा ये रहती है कि जो भी बिजनेस है हाउस में वो सामान्य तरीके से निपटाओ और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दो। सदन लंबे चले, विधायकों से अच्छी सारगर्भित बहस हो और उससे ही जनता का भला होगा, उससे ही जो है आम जन की समस्याएं निपटेंगी। और सबसे बड़ी चीज, निरंकुश अफसरशाही पे जो लगाम विधानसभा के सत्र में लग सकती है, बिल्कुल, वो शरद जी कहीं नहीं लग सकती। बहुत इसलिए महत्वपूर्ण बात है। विधायकों को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा शरद जी। चाहे सत्ताधारी दल का विधायक हो या विपक्ष का, आप थानों में जाते हैं, आप कलेक्ट्रेट जाते हैं, आप मंत्रालय आते हैं, और कभी कभार ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी अपने दायित्व तो नहीं निभाते, कुछ हर जगह, जैसे हर व्यवसाय में, हर प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं, यहाँ भी कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन अगर ये मसले विधानसभा में उठते हैं तो बात एकदम भिन्न होती है। वो अधिकारी, वो चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो और बड़े स्तर का अधिकारी हो, वो तुरंत विधानसभा में मुद्दा उठने पर उसका रिस्पांस एकदम भिन्न होता है, क्योंकि वहाँ से जो चीज़ आती है वो ब्रह्मास्त्र की तरह होती है। और आप जो थानों का घेराव करते हैं या आप मुख्यमंत्री जी तक या नेता प्रतिपक्ष तक अपनी बात पहुँचाते हैं, मैं नहीं कहता उसका असर कम होता है, लेकिन विधानसभा ब्रह्मास्त्र है, तो इसकी सैंक्टिटी, इसकी पवित्रता, इसकी जो एक क्षमता है, जनता के प्रति जवाबदेही की अद्भुत क्षमता है, इसको इंटैक्ट रखना किसी एक विधायक या एक पक्ष का काम नहीं है। और ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान ज़रूर खींचिए जो, चाहे वो गिरगिट हो, चाहे वो मटका हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो, लेकिन अच्छी बहसें मीडिया में अच्छा स्थान पाएं, जिससे बहस करने वाले विधायक प्रमोट हो सकें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो हम भी उसी ट्रैप में, ज्ञान हम बहुत देते हैं लेकिन हम भी उसी जाल में उलझ जाते हैं, जिस जाल में कहा जाता है कि ध्यान खींचने के लिए इंद्रधनुष है, बल्कि मैं उसे रामायण के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो मारीच है ये। इस मारीच एलिमेंट में मीडिया भी उलझ जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, नमस्कार।